जो सिंपल कंडीशन फॉर कोलिजन। तो कोलिजन के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वन डायमेंशन है तो किसी टाइम टी पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम कर दें, वाई कोऑर्डिनेट सेम कर दें। अब रिलेटिव वेलोसिटी से अगर हम ऐसा बताना चाहते हैं कि जैसे एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट और बी है, इसके पास कोई वेलोसिटी वेक्टर है। अब ध्यान से थोड़ा सा अटेंशन अपना क्वेश्चन पे दोगे, थोड़ा सोचोगे, ज्यादा सोचना है नहीं और ज्यादा देर का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो थोड़ा सा सोचोगे कि इसके वेलोसिटी वेक्टर है। अब ये वेलोसिटी वेक्टर अपनी डायरेक्शन को ये एडजस्ट कर सकता है, मतलब ये पार्टिकल ए के पास वेलोसिटी वेक्टर है तो ये अपने डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे पॉइंट बी है और इसके पास एक वेरिएबल वेलोसिटी वेक्टर है, तो हम लेमैन लैंग्वेज में कोई पूछेगा कि भाई ये और ये कोलाइड कब करेंगे, तो हम बोलेंगे कि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर हो वो इसके लाइन के अलोंग हो। ठीक है, इसके लाइन के लॉन्ग हो। कोई जो है अनपढ़ आदमी यही बोलेगा कि ये अगर इसकी तरफ आएगा। अब जो थोड़ा सा वेक्टर वेक्टर जानता है, थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी जानता है, तुम लोग अगर थोड़ा जानते हो, तो वो क्या कंडीशन पुट करेगा, वो ऐसे लिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे इसी चीज को, इस केस को क्या लिख रहा है, जब बी ऑब्जर्व करे ए को तो ए उसके तरफ आना चाहिए। मतलब वेलोसिटी ऑफ A with respect to B must be directed towards B B के रेस्पेक्ट में जो A की वेलोसिटी है वो इसके अलोंग होनी चाहिए, इसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो यही चीज हम अगर दोनों मूव कर रहे होंगे तो भी हमारी कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। क्या कि वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग, किसके अलोंग होना चाहिए, ए से बी के तरफ वेक्टर जो होगा अलोंग वेक्टर ए बी, वी ए बी मस्ट बी अलोंग ए बी। ये बात समझ में आई, कंडीशन समझ में आया, बाकी सारा कैलकुलेशन है। यस सर, यस सर। ठीक है, सौम्या दीप यस बोल दिया, बस आज का दिन बन गया। तो ये जो है दो पार्टिकल हैं और इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी v1 है और दूसरे की वेलोसिटी v2 है, v1 एंड v2। तो एंगल उनका मान लेते हैं, एंगल θ1 है और ये है θ2। ये v1 है और ये v2 है, ये θ1 है और ये θ2 है। अब इसमें हमें पुट करना है, कंडीशन पुट करनी है कि भाई ए बी के रेस्पेक्ट में, मतलब ए और बी के फाइंड द कंडीशन फॉर व्हाट, अंडर व्हाट कंडीशन ए विल कोलाइड विद बी और बी विल कोलाइड विद ए। कंडीशन, फाइंड कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ ए एंड बी। तो हमें समझ में आनी चाहिए कि भाई इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पहले फाइंड करते हैं, फिर थोड़ा विजुअलाइज करेंगे कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको रिजॉल्व कर लिया, ये हो गया v1 cos θ1, ये हो गया v1 sin θ1, ये हो गया v2 cos θ2 और ये हो गया v2 sin θ2, v2 sin θ2, v2 sin θ2, ये cos θ2। तो लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वन, वेलोसिटी वेक्टर वन क्या होगा, v1 cos θ1 i कैप प्लस v1 sin θ1 j कैप। What is velocity vector of 2? Velocity vector of 2 minus of v2 cos θ2 i cap plus v2 sin θ2 j cap। तो ये जो है a की वेलोसिटी वेक्टर है, हमारा a की वेलोसिटी वेक्टर है, ये b की वेलोसिटी वेक्टर है।
कंडीशन क्या है कोलिजन की कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए बी। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द ए बी, और ए बी के अलोंग होनी चाहिए। क्या लाइन ज्वाइनिंग द ए बी जो है वो एक्स एक्सिस है सिर्फ? हाँ, एक्स एक्सिस है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, Sir. वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ ए, एक मिनट ये लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। तो ये हो जाएगा वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ से जो है ये माइनस वी टू है, क्या ये हो जाएगा? माइनस करते हो तो ये हो जाएगा क्या? वी वन कॉस थीटा वन प्लस वी टू कॉस थीटा टू आई कैप प्लस वी ए माइनस वी बी। तो ये हो जाएगा वी वन साइन थीटा वन माइनस वी टू साइन थीटा टू, ये हो जाएगा जे कैप, जे कैप साइन थीटा वन साइन थीटा टू। ऐसा है एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट। अब ये क्या है कि वी ए बी मस्ट बी अलोंग ए बी, ए बी के अलोंग होना चाहिए। मतलब ये जो वेलोसिटी है उसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए? एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। मतलब वाई कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए। वाई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए मतलब ये जो है जीरो होना चाहिए। ये जीरो होना चाहिए मतलब क्या हो जाएगा कि इफ वी वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू वी टू साइन थीटा टू, देन दे विल कोलाइड। समझ पाए? ये तो कंडीशन हमने मैथमेटिकली यहां से क्या पूछे थे? डाउट बताओ यस सर। रवि। हाँ सर, सर ऐसा बोल सकते हैं कि कंडीशन फॉर कोलाइजन सर, वेलोसिटी ऑफ वे विद रेस्पेक्ट टू बी शुड बी इन द लाइन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू ए। वो तो वैसे ही होती है हमेशा, वी बी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी तो हमेशा होता है। वेलोसिटी ऑफ ए सर ऐसा भी तो सर हो सकता है। हाँ हाँ सर। बोल सकते हैं, एक लाइन के लॉन्ग बोल सकते हैं। नहीं और ऐसे सर कोलिजन सर ऐसे भी तो हो सकता है कि ना 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 ना, वी ए बी इज इक्वल टू वी बी ए नहीं होगा भाई। अब इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी, अरे क्या कहाँ कहाँ से आइडिया आता है भाई तुम्हें? नहीं सर, सेम अलोंग वन लाइन में लाइन तो लाइन ही बोला ना। मान लो अच्छा Equal to ये 2 मीटर पर सेकेंड होगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड होगा, तो दोनों कोलाइड नहीं करेंगे? ये तो कोलाइड करेंगे ही। तो ये कोई इसेंशियल हाँ कंडीशन सर, है? नहीं है। अच्छा, नहीं है। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, ये 2 हो जाए और ये 2 हो जाए, तो क्या कोलाइड ही कर जाएंगे? ये तो ऐसे क्रॉस कर जाएगा। समझ रहे हो? रिलेटिव वेलोसिटी लाइन Yes, sir. ज्वाइनिंग के लॉन्ग होनी चाहिए, कंडीशन है। इधर उधर का मत ज्यादा जाओ। ठीक है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी और एक अलोंग द सर लाइन बात ज्वाइन। है हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो बात। सर, ये थीटा वन पे सर जो एंगल में प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सर थीटा टू से जा रहा है। तो सर अगर वहां पे एक ट्रायंगल सर बनाएंगे तो सर बॉल तो सर कोलाइड करेंगे एंगल मेक करके भी ग्राउंड के साथ। हाँ हाँ, पोजीशन थोड़ी पूछा गया, ये तो केवल कंडीशन है कि कब कोलाइड करेंगे, वो भी तो क्वेश्चन तो पूरा होने दो। ठीक है, ओके सर। तो ये बस ये अभी पॉइंट बताया कि ये जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन ए विद रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी अलोंग द ए बी के अलोंग होना चाहिए। तो इसी चीज को अगर हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं भाई, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा होगा। अब कैसे हो रहा होगा? यहां से अगर थीटा टू मान लेते हैं कि ये दो प्रोजेक्टाइल ही हैं, ये दोनों दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों एक साथ फायर हुए, ये v1 हुआ, ये थीटा वन हुआ, ये दूसरा v2 हुआ, ये जो है थीटा टू हुआ, और ये जो है प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे तो हेलो, ऑडिबल ऑडिबल विजिबल सब ठीक? Yes, sir. हाँ, तो
ये एक्चुअल में ये किस टाइप के पाथ पे जाएंगे? ये तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ये अपने पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, ये अपना पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, कहीं जाके ये कोलाइड कर रहे हैं। अब ऐसा किसके लिए दिखेगा? ऐसा दिखेगा हमें ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए, ग्राउंड से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सोचोगे कि हम ये ग्राउंड के फ्रेम में है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फिर यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ ऐसा हो रहा है कि हमने देखा कि A के पास ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं और B के पास ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं। हमने क्या किया कि भाई अगर इनको कोलाइड करना है तो इसी के अलोंग आना है। तो ये जानते हो कि इस लाइन के अलोंग तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इस लाइन के अलोंग दोनों ऐड हो जाएंगे। ये जो पैरेलल कंपोनेंट हैं ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल होंगे, तभी तो इनके लाइन के अलोंग आ पाएगा। कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कब होगी? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कब होगी? जब दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम हो। या फिर ऐसे समझ लो कि ये क्या है, हमने ये देखा A है, ये B है, A का है V1 cos थीटा 1, ये है V2 cos थीटा 2, सॉरी V1 sin थीटा 1, V1 sin थीटा 1, V1 sin थीटा 1, ये है V2 cos थीटा 2, ये है V2 sin थीटा 2। हमें फाइंड करना है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB, तो माइनस VB वेक्टर ऐड करना है इसके ऊपर। तो माइनस VB क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। B वाला कंपोनेंट भी रिवर्स होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रिवर्स होगा। तो ये कंपोनेंट Y रिवर्स हुआ तो ऐसे हो गया V2 sin थीटा, X अगर रिवर्स हुआ तो ऐसे हो गया, ये हो जाएगा V2 sin थीटा 2 cos थीटा 2, ये cos थीटा 2, V2 cos थीटा 2। तो अब ये चीज रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो ये इसका रिजल्टेंट इस लाइन के लॉन्ग कब आएगा? जब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए, जब ये इसको खा जाए, ये इसको खा जाए। तो ऐसा डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, बस मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। मैग्नीट्यूड सेम करेंगे तो ये V1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू V2 sin थीटा 2। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब कहोगे कि ऐसे तो ये तो स्ट्रेट लाइन, तो अभी दिखेगा क्या? अगर मान लेते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? हेलो, ये जो है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? दोनों को हम ऐड करेंगे, V1 cos थीटा 1 प्लस V2 cos थीटा 2, और ये लाइन जो है यहाँ पे आ रही हो बी ए। ऐसा बी देखेगा, बी देखेगा कि भाई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ए के पास ये वेलोसिटी है, तो ए कब इसको टक्कर मार देगा? इस वेलोसिटी से जल्दी जल्दी इसकी तरफ आ रहा है। अगर डिस्टेंस भी है, देन व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन? टाइम ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू दूरी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, cos थीटा 1 प्लस V2 cos थीटा 2। तो कोई सोचेगा, ज्यादा सोचेगा, सर ये तो प्रोजेक्टाइल था, प्रोजेक्टाइल में तो एक्सेलेरेशन भी होता है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दिए, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों? रिलेटिव वेलोसिटी तो है। क्या इसके पास रिलेटिव एक्सेलेरेशन भी है? रिलेटिव एक्सेलेरेशन चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ ए? एक्सेलेरेशन ऑफ ए जो है वो है माइनस जीरो हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ बी? माइनस वो भी है माइनस जी। तो माइनस रिलेटिव कीजिए यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा जो है रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो ही होता है। तो किसी भी एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को हम देखेंगे तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो होगा और वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे। आई बात समझ में? तो वो कहां पे कोलाइड करेंगे? अब ये तो बी के रेस्पेक्ट में, कोई कहेगा सर ये कोलिजन कहां पे होगा? कोलिजन होगा यहां कहीं पे। क्या हम उतने टाइम में एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे? हाँ भाई, हॉरिजॉन्टल स्पीड पता है, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे? हाँ, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी। तो वो कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे जहां पे ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया? यस यस सर। इस क्वेश्चन को हमने वेक्टर डायग्राम से और मैथमेटिकली दो तरीके से सॉल्व किया। कोलिजन बहुत लेमन लैंग्वेज में, कुछ हाई फाई नहीं है। तुम सीधे खड़े होते, कोई मूव कर रहा है, कब वो तुम्हें टक्कर मारेगा? जब वो तुम्हारी तरफ आएगा।
उसी चीज को मैथमेटिकल बोला जा रहा है, सोफिस्टिकेटेड वे में बोला जा रहा है. व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज डायरेक्टेड अलोंग मी, velocity of other with respect to me is directed along me, then collision will occur. उसी को लिख दिया गया, फिर उसको सॉल्व कर दिया गया. सॉल्व कर दिया गया इक्वेशन के हिसाब से और एक विजुअलाइजेशन के हिसाब के कि रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट हम ऐड कर देते हैं और उनके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग बचता है, परपेंडिकुलर वाले को कैंसिल करा देते हैं, तो ये हो जाएगा. कब कोलाइड करेंगे, क्या होगा, ये सब हो गया. आई बात समझ में? समझ में अगर आ गई ये तो बात. सर हाँ बोलो. एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलो. तो सर ऐसा होगा कि हम उनका रिजल्टेंट सर फाइंड कर देंगे मींस, और हॉरिजॉन्टल के अलोंग सर जो कंपोनेंट है सर, जो इस साइड में होगा, जो राइट साइड में होगा, उसका जो कंपोनेंट्स है वो लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे. माइनस वी भी ऐड कर देना है. और अगर ये वाई वाली कंडीशन मैच कर रही है तो उसको बाबा हेलो. ठीक है. Yes, ठीक यस है. yes, सर. sir. देखो ये क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है. समझ गए हो तो इसको बताना है. दो पार्टिकल हैं और उनकी पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 है. ये पार्टिकल है 1 और ये पार्टिकल है 2. इसकी पोजीशन वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर r2, r1 r2. इसकी वेलोसिटी वेक्टर v1 और इसकी वेलोसिटी वेक्टर v2 दोनों पार्टिकल के. तो हमें ये बताना है, राइट डाउन द कंडीशन फॉर कोलिजन इन टर्म्स ऑफ v1 r1 v2 r2. ऐसा लिखा हुआ होगा, मान लेते हैं हम ऑप्शन दे देते हैं. मॉड ऑफ v1 माइनस v2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ r1 माइनस r2. v1 माइनस v2 इज इक्वल टू r1 माइनस r2. सी जो है, सी ऑप्शन है v1 माइनस v2 बाई मॉड v1 माइनस v2 इज इक्वल टू r2 माइनस r1 बाई मॉड r2 माइनस r1. डी है v1 माइनस v2 बाई मॉड v1 माइनस v2 इज इक्वल टू r1 माइनस r2 बाई मॉड r1 माइनस r2. ये चार ऑप्शन भी हैं भाई, बिना ऑप्शन के कुछ लोग सोच नहीं पाते हैं. तो बता देना है. सर ऑप्शन सी होगा. रट लिया है लग रहा है. लौंडा रट लिया है. हाँ कैसे? बी में क्या खराबी है? बी में क्या खराबी है? ये जो है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या बता रहा है? ये पोजीशन बता रहा है. ऐसे जैसे ओरिजिन से ये पोजीशन बताता था, टेल कहाँ होता था? ओरिजिन पे. यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये पोजीशन बता रहा है r2 विद रिस्पेक्ट टू 1. हेलो, वेक्टर का टेल 1 पे है तो 1 से मेजर किया, 1 से मेजर किया, 1 से इधर है, 10 मीटर लेफ्ट में है वो, 10 मीटर्स राइट साइड में है. तो ये मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन है. r1 क्या था? वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन था. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि v12 मस्ट बी डायरेक्टेड अलोंग r21. तभी तो कोलिजन होगा. दो को दिखे कि भाई जो a की वेलोसिटी है वो मेरे तरफ आ रही है, ये 2 है, उधर 1 है, तो वो जब वो 1 को ऑब्जर्व करे तो 1 की वेलोसिटी उसके तरफ आ जाए, तभी जो है कोलिजन हो जाएगा. तो ये तो उसके डायरेक्शन में हो गई बात. अब डायरेक्शन की चीज, हम इसके डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. v12 की डायरेक्शन जो है वो r21 की डायरेक्शन होनी चाहिए. r21 को हम क्या लिख सकते हैं? हेड माइनस टेल, ये होता है r2 माइनस r1.
अब क्या हम दोनों वेक्टर को इक्वल कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो क्या हम यूनिट वेक्टर को इक्वल कर सकते हैं? हाँ, हर टाइप के यूनिट वेक्टर तो सेम यस मैग्नीट्यूड सर। वन होता है, तो हम इसमें यूनिट वेक्टर इक्वेट कर देंगे। तो हमारे आंसर जो है v12 हो जाएगा। v12 के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2 डिवाइडेड बाय मॉड v1 माइनस मॉड v2 इज इक्वल टू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय मॉड r2 माइनस मॉड r1। ओके, यूनिट वेक्टर्स को इक्वेट कर दिया। तो वेक्टर वाइज अगर ऑप्शन दिया हुआ होता, यहाँ पे मान लो 2 माइनस 1 दिया हुआ होता, तो ये भी करेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये तो दो वेक्टर अलग अलग वेक्टर को, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। R2 माइनस आंसर, तो जो है रवि का आंसर जो है वो आई बस में, वेक्टर सेम नहीं है, वेलोसिटी है, एक पोजीशन है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज, बट यूनिट वेक्टर हम इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों के यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, समझे? एप्लीकेशन है, चैप्टर हमारा बिल्कुल एंड होने वाला है। शॉर्टेस्ट पाथ, इसको भी हम फाइंड करते हैं यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कोई और तरीका नहीं है? और तरीका है, मैथमेटिकल फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट का जो पॉइंट फार्मूला अगर किसी को पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन एनी टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 अगर है, तो हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का एक फार्मूला यूज करते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मैथ को यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन जो है और शॉर्ट हो जाता है अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी से उसको सॉल्व करें। कैसे? जैसे मान लो एक छोटा सा मैं तुमसे सिंपल एग्जांपल पूछूं कि एक पर्सन यहाँ पे ओरिजिन पे है, एक पर्सन यहाँ पे ओरिजिन पे है, और यहाँ से एक पर्सन जा रहा है, और ये पर्सन जो है जा रहा है ऐसे, ये डिस्टेंस मान लिया 10 मीटर है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी? ये मान लेते हैं ए है एंड बी है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी? शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, शॉर्टेस्ट पाथ, या हम ऐसे बोल सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस। 10 मीटर है। मिनिमम मीडियन डिस्टेंस, मीडियन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ड्यूरिंग द मोशन। पूरे मोशन में सबसे मिनिमम डिस्टेंस कहां पे होगी? सर सर उसका जहाँ पे सर ऑल्टीट्यूड। सर बी मीट किया है ए को, सर जहाँ पे टच हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे ये ऐसे सर जा रहा है, ऑल्टीट्यूड। ये ऐसे जा रहा है। हाँ, किसी पॉइंट से अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो इसका लाइन ऑफ मोशन होगा, ये तो ऐसे मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, इस लाइन ऑफ मोशन पे अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ऑलवेज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस। आई बात समझ में? क्या किया हमने? लाइन ऑफ मोशन पे, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है फ्रॉम द दिस ऑब्जेक्ट। तो क्या यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? आई बात समझ में? तो अगर मान लिया ये एंगल हमारा Yes, sir. 45 है, ये 45 है, ये 45 है, तो कॉस और साइन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मैटर नहीं करता है कि ये कितना है, ये साइन 45 है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगी मिनिमम डिस्टेंस। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ए ने जो बी को ऑब्जर्व किया उसके लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको सोफिस्टिकेटेड वे में लिख लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा ये किस लाइन के लॉन्ग मूव करेगा? जिधर उसकी वेलोसिटी होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑन लाइन ऑफ मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ए के रेस्पेक्ट में बी को देखेंगे, बी जिधर जा रहा होगा उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, वही हो जाएगी मिनिमम डिस्टेंस। आई बात समझ में? क्या यहां से क्या लॉजिक समझा कि अगर एक रेस्ट में दूसरा मूव कर रहा है, तो क्या दूसरे के लाइन ऑफ मोशन पे ऐसे ऐसे जा रहा है,
ऐसे मूव कर रहा है, तो जब परपेंडिकुलर पे आएगा यही मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो ऑब्जर्वर से लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब अगर दोनों मूव कर रहे हैं, तो हम एक को रेस्ट में लेते आएंगे। रेस्ट में कैसे लेके आते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, कि विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी हम ऑब्जर्व कर लेंगे। वेलोसिटी चिपका देंगे। वेलोसिटी चिपका दो, जो चिपकाना है चिपका दो, बिल्कुल एकदम। तो ये तो हो गई कंडीशन। अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, इसमें मिनिमम डिस्टेंस के लिए, कि ये है 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे। तुम इसको ट्राई करोगे कि ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे हॉरिजॉन्टल जंक्शन है, क्रॉस है, टी पॉइंट टाइप से है, ऐसे नहीं, चौराहा टाइप का है। ये एक जंक्शन है और ये व्हीकल ए है जो इस जंक्शन से 300 मीटर दूरी पे है, 300 मीटर पे है, और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। पर्सन बी है, ये भी हॉरिजॉन्टल रोड है भाई, ऐसा मत सोचो कि वर्टिकल कैसे जा रहा है, दोनों हॉरिजॉन्टल ही हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल है। एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, दोनों। जो ये कार ए है और ये कार बी है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इसको अटेम्प्ट करना है। ये कार बी है, कार बी 400 मीटर है यहां से, ये जो है 400 मीटर है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ड्यूरिंग द मोशन। फाइंड मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ड्यूरिंग द मोशन, पूरे मोशन में। तो हमारा क्या करना है, किसी एक के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना है, किसी एक के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं। उसमें करना क्या है, बी के ऊपर माइनस ए वेक्टर चिपका देना है। तो ये ए वेक्टर है, माइनस ए क्या इधर ऐसे कर देंगे, 10 10। अब ये 10 10, तो रिजल्टेंट कितने पे, क्या 45 पे होगा? क्यों भाई, हेलो, एक कंपोनेंट 10, दूसरा 10, यस तो सर, रिजल्टेंट जो होगा यस ये सर, स्क्वायर 45 पे। तो क्या ये वी ए बी की डायरेक्शन हो जाएगी, वी बी ए ऐसे 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 चलता जाएगा। ए अगर Yes, देखेगा तो बी की ये डायरेक्शन दिखेगी, और बी की वेलोसिटी बेचारे को क्या दिखेगी, बी की वेलोसिटी उसको 10√2 दिखेगी। तो बी की वेलोसिटी में उसका भी कंट्रीब्यूशन है, वो भी मूव कर रहा है। तो इसी लाइन पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। ये लाइन ऑफ मोशन हो गया, इट इज द डायरेक्शन ऑफ वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमें इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, इमीडिएटली ड्रॉप कर देंगे तो यही है हमारी मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। ये तुम्हें आज सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको जो है सॉल्व करोगे, आंसर बताओगे कल। ये डिस्टेंसेस सब कुछ गिवन है। चाहो तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो, 20 भी ले सकते हो, एक को 10 दूसरे को 20 लेके बता सकते हो। चाहो तो ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करोगे तो आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो कल जो है हम लोग HC वर्मा के जो डाउट हैं सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। कल अगर जो डाउट होता है, कल हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे। इसमें 1-2 पॉइंट बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करूंगा, 1-2 क्वेश्चन, और उसके बाद HC जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो मेक श्योर कि सारा कुछ रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्लास में जिसको डाउट है वो रिज्वाइन कर सकता है, नेक्स्ट इमीडिएटली जिसको डाउट है इमीडिएटली रिज्वाइन कर लोगे। जो जाना चाहते हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद वाली क्लास में कोई अटेंडेंस नहीं है, यही वाली अटेंडेंस है। अब तुम्हारा एक एग्जाम होने वाला है, PT1 का एग्जाम होगा, जो कि जुलाई के एंड में होगा। जितना सिलेबस हमने कवर किया है, रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं, जितना सिलेबस हमने कवर किया है अपनी क्लास में,
वेक्टर, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल, और ये सारा रिलेटिव, उसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव आएंगे 15 क्वेश्चन के 40